स्टीफन स्ट्रेंज, जिसे एमसीयू में हम डॉक्टर स्ट्रेंज नाम से भी जानते हैं और जो कॉमिक्स में डॉक्टर डूम का राइट हैंड था और धोने के डॉक्टर डूम के बनाए हुए बैटल वर्ल्ड में वहां का पूरा कार्यक्रम स्ट्रेंज देखता था। डूम अगर राष्ट्रपति था तो स्ट्रेंज प्रधानमंत्री था। बैटल वर्ल्ड में स्ट्रेंज ने प्रधानमंत्री मल्टीवर्स आवास योजना भी चलाई थी। सो कॉमिक्स की ही तरह सेम यही चीज डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में भी होगी। स्ट्रेंज डूम को एक विलन नहीं, एक हीरो की तरह देखेगा और एंड में बन जाएगा डूम का गुलाम। ही विल बी डूम्स शेरिफ। पर सरप्राइजिंग बात यह है कि स्ट्रेंज को डूम का शेरिफ बनाने के पीछे और किसी का नहीं, लोकी और TVA का हाथ है। कैसे, वो बताता हूं। अब देखो, एमसीयू के अंदर लोकी और स्ट्रेंज एक दूसरे को कुछ खास जानते भी नहीं है, तो स्ट्रेंज को डूम का शरीफ बनाने में भला लोकी का क्या रोल। अब वो सुनो, डूम्सडे में मल्टीवर्स इनकर्जन्स की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहा है। वो इनकर्जन्स जो हीरोज ने किए, स्पेसिफिकली बोलूं तो एवेंजर्स ने। खुद स्ट्रेंज की वजह से भी काफी सारे इनकर्जन्स हुए जब वो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में कई सारे यूनिवर्सेस से होता हुआ अर्थ 838 में गया था। तो मल्टीवर्स खत्म हो जाएगा और इस खात्मे के दौरान TVA डिस्ट्रॉयड और बची खुची टाइमलाइंस को कंटेन करने की, बचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसका काम ही यही है, टाइमलाइंस की रखवाली करना। अब तुम जरा ये सोचो, अगर TVA किसी तरह से उन डिस्ट्रॉयड टाइमलाइंस को बचाने में कामयाब हो जाती है तो क्या डॉक्टर डूम अपना बैटल वर्ल्ड बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि बैटल वर्ल्ड तभी बन सकता है जब पूरा मल्टीवर्स खत्म हो जाए एंड उसके साथ ही साथ सारी एग्जिस्टिंग टाइमलाइंस भी, और जब कहीं कुछ ना बचे, सिर्फ और सिर्फ तब डूम बैटल वर्ल्ड बना सकता है। तो TVA जब टाइमलाइंस को बचाने की कोशिश कर रही होगी तो डूम ये कहेगा कि TVA खुद ही करप्ट है और ये नाइंसाफी करती है, जो कि एक्चुअल में सच है। TVA वाले हमेशा सही नहीं होते हैं, वो अपने पर्सनल फायदे और नुकसान के हिसाब से भी कभी कभी स्टेप्स ले लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है डेडपूल एंड वुल्वरीन का पैराडॉक्स। जैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन में पैराडॉक्स करप्ट था, और क्या पूरी TVA में सिर्फ एक पैराडॉक्स ही होगा जो करप्ट होगा? नहीं, उसके जैसे और भी होंगे। इवन एवेंजर्स ने एंड गेम में इतना सारा टाइम ट्रैवल किया जिसकी वजह से ऑब्वियसली अल्टरनेट टाइमलाइंस बनी, उन्हें TVA ने नहीं पकड़ा। क्यों? क्योंकि वो ही हू रिमेन्स के प्लान का हिस्सा था। लेकिन लोकी ने जरा सी मस्ती कर ली तो उसको बेचारे को दंड से TVA में लाकर नंगा कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो सच में TVA प्रॉपर ऑर्डर से काम नहीं करती, वो नाइंसाफी करती है। और डूम का एग्जैक्टली यही पॉइंट तो है। तो डूम कहेगा कि TVA करप्ट है और इन डिस्ट्रॉय होती हुई टाइमलाइंस को अगर TVA बचा भी ले तो भी वो मल्टीवर्स को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही इनकर्जन्स आगे भी होते रहेंगे। डूम के हिसाब से अगर मल्टीवर्स को सही मायने में बचाना है तो उसे चाहिए ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी, यानी एक प्रॉपर डायरेक्शन, एक सिस्टम ऑफ रूल, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हीरोज एंड विलन्स मनमानी ना कर पाए। मनमानी से मेरा मतलब है फ्री विल, जो लोकी ने अभी फिलहाल मल्टीवर्स को दे रखी है। और इसी फ्री विल के चलते कोई भी हीरो हो या विलन हो, वो जब चाहे तब टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्सल ट्रैवल करता है। एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में लोग जाते हैं और ये लोकी को दिखता है, बट उस ट्रैवल की वजह से जो इनकर्जन्स होते हैं वो लोकी को नहीं दिखता, क्योंकि वो खुद को ही हू रिमेन्स से सुपीरियर दिखाना चाहता है कि देखो भाई, ही हू रिमेन्स कितना स्ट्रिक्ट था, उसने सबको आजादी नहीं दे रखी थी, बट जैसे ही मैं उसकी जगह आया मैंने पूरे मल्टीवर्स को आजादी दे दी, तो देखो भाई देखो मैं उससे बेटर हूँ। बट नहीं, अगर ही हू रिमेन्स से बेटर होता तो लोकी के जस्ट आने के बाद डूम्सडे ना हो रहा होता। ही हू रिमेन्स इतने टाइम से मल्टीवर्स के थ्रोन पर बैठा हुआ था, तब ना डूम्सडे हुआ ना मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, कुछ नहीं। और इतने टाइम से मेरा मतलब है कि इटर्निटी से, मतलब लाखों करोड़ों अरबों सालों से ही हू रिमेन्स टाइमलाइंस वगैरह को देख रहा था, सब चीजें मैनेज कर रहा था। हाँ, हल्के फुल्के इनकर्जन्स होते थे, दिक्कतें आती थी, पर उसके राज में ये सब सॉल्व हो जाता था। मल्टीवर्स के पूरी तरह से कोलैप्स करने की नौबत कभी नहीं आई। लेकिन अब जब लोकी के आए सिर्फ कुछ साल ही हुए, उतने में ही पूरा मल्टीवर्स खत्म होने की कगार पे आ गया। तो ऐसा आखिर क्यों हुआ, ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ही हू रिमेन्स और लोकी के सिस्टम में केवल 2 वर्ड्स का फर्क था, फ्री विल, आजादी। ही हू रिमेन्स का सिस्टम सुपर स्ट्रिक्ट था। कोई भी ब्रांच्ड टाइमलाइन बनी उसे तुरंत TVA ने इरेज कर दिया, और जो वेरिएंट टाइम ट्रैवल या मल्टीवर्सल ट्रैवल करके वो ब्रांच बना था उसे प्रून करके वॉइड में फेंक दिया जाता। यानी ही हू रिमेन्स के अंडर में कोई मनमानी नहीं कर सकता था। लेकिन लोकी, उसने आते ही सबको फ्री विल के नाम पर खुली छूट दे दी, और उसके बाद इतने मल्टीवर्सल ट्रैवल्स और इनकर्जन्स हुए कि इवन TVA के लिए भी संभालना मुश्किल हो गया। पैराडॉक्स के करप्ट होने का भी कहीं ना कहीं यही रीजन था। यानी लोकी के अंडर में TVA खुद ठीक से काम नहीं कर पा रही। देखा जाए तो लोकी का इरादा ठीक है, बट उसे एग्जीक्यूट करने का जो तरीका है वो गलत है। और इसी वजह से जहां ही हू रिमेन्स एक इटर्निटी से मल्टीवर्स संभाल रहा था, लोकी से ये कुछ सालों तक भी नहीं संभाला गया। ऐसे में डूम ठीक इसी चीज को पॉइंट आउट करेगा कि TVA का सिस्टम करप्ट है एंड मल्टीवर्स को बचाने के लिए एक प्रॉपर और स्ट्रिक्ट ऑर्डर चाहिए ही चाहिए। अब डूम के इतना कहने के बाद बहुत सारे हीरोज में बहस शुरू हो जाती है। कुछ हीरोज डूम की इस बात से अग्री भी करते हैं, वहीं कुछ उसके अगेंस्ट हो जाएंगे। इसी केओस के बीच स्ट्रेंज वापस से अपना इन्फिनिटी वॉर वाला ये लुंगी डांस करके फ्यूचर देखेगा, और उसे जो पता चलेगा
वही उसे डूम का गुलाम बना देगा। स्ट्रेंज के देखे सारे फ्यूचर्स में मल्टीवर्स एंड में डिस्ट्रॉय हो रहा होगा, सिर्फ एक फ्यूचर में बच रहा होगा, वो फ्यूचर जिसमें डूम टीवीए को डिस्ट्रॉय करके रियलिटी को खुद जीरो से बिल्ड करेगा, यानी बैटल वर्ल्ड बनाएगा। और यहीं से स्ट्रेंज का डूम को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। स्ट्रेंज फिर डूम को एक कॉस्मिक नेसेसिटी की तरह देखेगा, यानी स्ट्रेंज को लगेगा कि डॉक्टर डूम ही वो अल्टीमेट सॉल्यूशन है जो मल्टीवर्स को फाइनली कोलैप्स होने से बचा सकता है। उसकी नजर में विक्टर वॉन डूम ही वो चोजन वन है जिसकी किस्मत में मल्टीवर्स को बचाना लिखा है, फिर भले ही उसकी कीमत फ्री विल ही क्यों ना हो। सो मूवी में ठीक इसी पॉइंट से स्ट्रेंज डूम का पूरी तरह से साथ देने लगेगा। ऑफिशियली उसे शेरिफ स्ट्रेंज का टैग तो बैटल वर्ल्ड बनने के बाद मिलेगा, लेकिन उससे पहले भी वो डूम का बहुत साथ देगा। इसके अलावा तुम्हें बता दूं, डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में स्ट्रेंज और वोंग के बीच भी काफी दरार पड़ने वाली है, क्योंकि वोंग वो अभी भी इस बात पर बिलीव करता होगा कि फ्री विल ज्यादा जरूरी है, भले ही मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए। और हमारे हीरोज भी, ज्यादातर हीरोज भी यही चीज मानते होंगे। अब एक बात बताओ, ऐसी आजादी किस काम की जिससे पूरा मल्टीवर्स ही खत्म हो जाए? और ही हू रिमेन्स या डॉक्टर डूम भी अगर रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं तो वो सिर्फ गलत चीजों पर लगा रहे हैं। मतलब टाइम ट्रैवल करना, मल्टीवर्सल ट्रैवल करना, जिनके चलते इनकर्जन हो, इन चीजों पर रोक लगा रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो भी बेसिक आजादी है वो तो उन लोगों ने भी दे रखी थी ना, मतलब डूम ने नहीं, ही हू रिमेन्स ने भी दे रखी थी ना, और डूम भी अल्टीमेटली बैटल वर्ल्ड में देगा ही, तो इसमें भला क्या ही बुराई है। लेकिन वही है ना कि हीरोज का दिमाग अब विलन्स वाला होता जा रहा है। उनके हिसाब से भाई जिसको जो करना है वो करने की छूट होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो मिलो डॉक्टर डूम से, वो बताएगा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वोंग स्ट्रेंज को इस बात की वार्निंग जरूर देगा कि डूम उसे मैनिपुलेट कर रहा है और उसका रियल टारगेट मल्टीवर्स को बचाना नहीं है, बल्कि रियलिटी को अपनी मर्जी के हिसाब से रीशेप करना है। यानी वोंग की ये बात बिल्कुल ठीक है और डूम इस जगह पर गलत हो सकता है। देखा जाए तो ये पूरी सिचुएशन थानोस जैसी ही है, बट एक बहुत बिगर स्केल पर। बहुत सारे लोग थानोस के पॉइंट से एग्री करते थे, बहुत से नहीं भी करते थे। इवन थानोस ने जो हाफ पॉपुलेशन वाइप की थी उसमें भी उसने अमीर गरीब, ऊंचे या नीचे का कोई भेदभाव नहीं रखा था। बट डूम को कॉमिक्स और एनिमेटेड शोज से हम जितना जानते हैं, उसकी पर्सनालिटी थानोस से भी 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और देखा जाए तो स्टीव रॉजर्स के टाइम ट्रैवल और पेगी के साथ रहने की ही वजह से शायद डूम की फैमिली मारी गई। कैसे मारी गई वो मैं ऑलरेडी तुमसे डिस्कस कर चुका हूं, उस पर नहीं जाऊंगा वरना फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो शेरिफ स्ट्रेंज का आर्क एमसीयू के अंदर इसी तरह से शुरू होगा और पहली बार डूम और स्ट्रेंज मिलेंगे क्लिया के थ्रू। क्लिया काम करती है डॉक्टर डूम के लिए। लास्ट वीडियो पर एक कमेंट आया था कि भाई आयरन मैन के रिटर्न पर भी वीडियो बनाओ। सो उसे लेकर मैं कुछ दिनों से थोड़ी रिसर्च कर भी रहा था एंड अल्टीमेटली मैंने पता लगा लिया है कि एक्चुअल में टोनी स्टार्क का रिटर्न कब और कैसे होगा। जानने के लिए वेट करो नेक्स्ट एपिसोड का एंड वो तुमसे मिस ना हो, इसके लिए बी श्योर टू सब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक किया या नहीं किया तो इसे भी कर दो एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन।